Dear learner, today I'm going to narrate one of the most important drama of William Shakespeare, which is surely going to be asked in your upcoming examination MAG2. The drama name is Hamlet, which is a tragic story or drama of revenge. So without wasting the time, let us start. जैसा कि मैं हर बार करता हूं, कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिससे दिमाग में कहानी फिट हो जाएगी एकदम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहानी के हीरो की, हैमलेट। ये इस कहानी का ट्रेजिक हीरो है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। और इस कहानी का विलन यानी कि इसका चाचा, जी हां, इसका चाचा क्लॉडियस इस कहानी का विलन है। ये इसका चाचा क्लॉडियस, इसने धोखे से हैमलेट के पिताजी को मार दिया था, यानी कि इसके पिताजी को धोखे से मार दिया था। और ये हैमलेट के फादर को मारने के बाद इसकी मां से शादी भी कर लेता है। तो अभी तक हमारे सामने दो कैरेक्टर्स हो गए, हैमलेट और उसका चाचा क्लॉडियस। ये दोनों हीरो और विलन है इस कहानी के। अब मैं तीसरा कैरेक्टर आपके सामने लेके आऊंगा जिससे क्लॉडियस शादी करता है, यानी कि हैमलेट की मां गर्ट्रुड। इस गर्ट्रुड ने, यानी कि हैमलेट की मां ने, हैमलेट के फादर की मृत्यु के तुरंत बाद ही इस क्लॉडियस से शादी कर ली। और हैमलेट के मन में इसी बात का गुस्सा है कि इसने मेरे चाचा से शादी क्यों की। दोस्तों, चौथा कैरेक्टर है पोलोनियस। ये लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है डेनमार्क का। मतलब कि जिस महल की हम लोग बात कर रहे हैं, हैमलेट के महल की, उसमें ये एक दरबारी है। और इस पोलोनियस की बेटी ऑफिलिया से हैमलेट प्रेम करता है। गलती से इस पोलोनियस को ये हैमलेट मार देता है और हैमलेट की प्रेमिका ऑफिलिया अपने फादर की डेथ की गम में ही मर जाती है। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु का बदला ऑफेलिया का भाई यानी कि पोलोनियस का बेटा हैमलेट से लेता है। अब एक लास्ट कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा, होरेशियो। ये हैमलेट का एक पक्का दोस्त है, जिस यूनिवर्सिटी में हैमलेट पढ़ता था उसका दोस्त है, जो कहानी के अंत तक हैमलेट का साथ देता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, लेकिन इतने कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे कहानी पढ़ेंगे तो बाकी कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं हमारी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक भूत से जो बिल्कुल हूबहू डेनमार्क के राजा की तरह दिख रहा है, जिनकी हाल ही में अभी अभी मृत्यु हुई है। अब ये जो भूत है, ये शाही किले की दीवार के आसपास जो किले के गार्ड्स होते हैं उनको दिखाई पड़ा है। तो अब उस भूत को देख करके किले के गार्ड्स जो हैं वो डर गए। वो जल्दी जल्दी होरेशियो के पास गए। अब होरेशियो शक्की किस्म का आदमी है। देखिए, मैंने आपको बताया था होरेशियो कौन है, हैमलेट का दोस्त है। तो अब ये थोड़ा शक्की किस्म का आदमी है। ये मतलब हर बात पे आसानी से विश्वास नहीं करता। तो अब जब गार्ड्स उसके पास डरे डरे आए और गार्ड्स ने उनको बोला कि उन्होंने भूत देखा है डेनमार्क के राजा का, तो वो आसानी से विश्वास नहीं किया। शक्की किस्म का आदमी है तो वो भूत देखने खुद गया। अब जब उसने भूत देखा तो उसे भी इस बात पे यकीन होने लगा, हाँ, ये डेनमार्क के राजा का भूत है। तो अब होरेशियो ने यह सोचा कि इस बात को हैमलेट को बताता हूं कि तुम्हारे पिता का भूत जो है वो किले की दीवार के आसपास देखा गया है। अब जब होरेशियो और गार्ड्स ने आकर के उसको बताया हैमलेट को कि तुम्हारे पिता का भूत देखा गया है, तो हैमलेट उस भूत से मिलने गया। अब उस भूत ने भी हैमलेट से उसके पिता का भूत होने का दावा किया कि मैं तुम्हारे पिता का भूत हूं। वो हैमलेट से कहता है कि मुझे तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मारा है, और वो भी धोखे से। और हैमलेट, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा। ठीक है, भूत अपनी बात कह करके वहां से चला गया। लेकिन हैमलेट को अभी भी इस बात पे शक है, इस बात पे संदेह है कि क्या वास्तव में वो भूत उसके पिता का ही भूत था, और क्या वो जो भूत कह रहा था कि उसके चाचा क्लॉडियस ने उसके पिता की हत्या की है धोखे से, क्या ये बात सही है या फिर कुछ और ही मामला है। अब दोस्तों, हम लोग क्लॉडियस के बारे में जानते हैं कि ये क्लॉडियस कौन। देखिए दोस्तों, क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है जो इस वक्त वर्तमान में डेनमार्क का राजा बना हुआ है। मतलब कि इससे पहले डेनमार्क का जो राजा था वो हैमलेट के पिताजी थे, जिसका भूत अभी अभी हैमलेट ने देखा है। अब उस भूत के अनुसार इस चाचा क्लॉडियस ने अपने भाई की हत्या की धोखे से। उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठा, यानी कि डेनमार्क का खुद राजा बन गया। और उसकी विधवा यानी कि हैमलेट की मां रानी गर्ट्रुड से उसने शादी कर ली। हैमलेट से ऐसा ही तो कह रहा था भूत। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये जो क्लॉडियस है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम नाकारा राजा है। मतलब एक बार के लिए मान लो कि अगर इसने अपने भाई की हत्या भी की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ये एकदम नाकारा है, ये राजपाट की तरफ ध्यान ही नहीं देता। दोस्तों, ये एक बहुत ही कुशल शासक है। मतलब कि एक, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वीर शासक है। इसने अपनी कंट्री को नॉर्वे के आक्रमण से बहुत अच्छे से हैंडल करके रखा है। मतलब अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से बचा के रखा है। नॉर्वे का राजा फॉर्टिनबर्स बार बार डेनमार्क पे आक्रमण करता रहता है, लेकिन इस क्लॉडियस ने डेनमार्क को अच्छे से बचा के रखा है नॉर्वे के आक्रमण से। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक वीर राजा है। तो अब इस कहानी में क्या होता है, हैमलेट को जब अपने पिता के भूत से ये पता चला कि उसके चाचा क्लॉडियस ने हत्या की है उसके फादर की, लेकिन अभी वो इस बात के लिए श्योर नहीं है। तो जैसा कि उस भूत ने कहा था कि मेरी मौत का बदला लेना, उसके फादर के भूत ने, तो उसने बदला लेने वाली बात कुछ समय के लिए टाल दी। पहले पक्का तो करे कि वास्तव में क्लॉडियस ने उसके पिता को मारा है या फिर ऐसे ही। तो अब हैमलेट क्या करता है, एक गेम खेलता है। वो क्या है, सबके सामने पागल होने का नाटक करता है। वो कंप्लीटली लोगों को बताना चाहता है कि मैं पागल हो चुका हूं। कभी तो वो इस पागलपन में सुसाइड करने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और कभी कभार दिखाने की कोशिश करता है कि उसे जो है वो संसार की सभी महिलाओं से, औरतों से भरोसा उठ गया है। अब दोस्तों, इसी महल में एक व्यक्ति है पोलोनियस नाम का। जी हाँ, ये पोलोनियस। तो इस पोलोनियस ने सोचा कि हैमलेट की ये जो भी पागलपन वाली हालत हुई है, ये मेरी बेटी ऑफिलिया के प्रेम में हो गई है। अब महल में बाकी लोग भी, जैसे इसका चाचा क्लॉडियस हो गया, इसकी माँ गर्ट्रूड हो गई, ये सब हैमलेट की इस हालत को देख करके परेशान थे। बल्कि क्लॉडियस को तो पहले पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये जो हैमलेट जो ना पागल हुआ है, ये वास्तव में पागल हुआ है या फिर नाटक कर रहा है। अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने क्या किया कि हैमलेट के पुराने दोस्त थे दो, अब ये नाम है उनके, मैं नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं किए जाएंगे तो प्लीज़ याद रख लेना। तो इन दोनों को बुलाया अपने पास में और उन दोनों को कहा कि पता लगाओ कि हैमलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। मतलब सारे के सारे ही हैमलेट के पीछे पड़ गए हैं, अब उसे पागलपन में भी जीने नहीं देंगे। ये पोलोनियस जो है, ऑफेलिया का फादर, ये भी जासूसी कर रहा है हैमलेट की। यहां पर क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने, यानी कि उसके चाचा और माँ ने भी हैमलेट के पीछे उसके दो दोस्तों को लगा दिया। अरे बच्चे को जीने दो यार, अब क्या जान ही लेके मानोगे उसकी। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, यहां पे हमारी कहानी का हीरो जो है हैमलेट, ये पागलपन में ही सही अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा है। उसको इस बात का कंफर्म करना था कि क्या वास्तव में उसके फादर की हत्या उसके चाचा क्लॉडियस ने की है। अब हैमलेट ने क्या किया, एक प्ले खेला। आप समझते हो थिएटर में प्ले खेलते हैं, हाँ वैसा ही प्ले खेला इसने। वो एक नाटक मंडली के साथ मिल करके उसने अपनी माँ गर्ट्रूड और अपने चाचा क्लॉडियस के सामने एक प्ले खेला। और अब ये प्ले बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसके पिता के भूत ने उसको कहानी सुनाई थी कि किस तरह से तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा, और खुद डेनमार्क की गद्दी पर बैठ गया। अब हैमलेट ये देखना चाहता था कि ये प्ले देखने के बाद इसके चाचा क्लॉडियस का क्या रिएक्शन होता है। अगर वास्तव में क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा होगा तो उसका रिएक्शन साफ देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर झूठ ही है सब कुछ है जो। अब प्ले शुरू हुआ तो अब उसका चाचा जो है उस प्ले को देख रहा था। उसी वक्त जब मर्डर का सीन आया, शायद उसे कुछ लगा, वो मर्डर वाले सीन में उठ करके चला गया क्लॉडियस वहां से। तो अब क्लॉडियस जब उस प्ले को आधे में छोड़ करके वहां से चला आया, तो इस बात से क्या साबित होता है, इस बात से क्लॉडियस की गिल्ट साबित होती है, यानी कि वो भूत सही था। अब हैमलेट को भी पक्का यकीन हो गया कि हाँ, क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है। और वहां दूसरी तरफ क्लॉडियस को भी ये भरोसा हो गया कि हैमलेट जो है वो पागल वागल नहीं है, वो पागल होने का नाटक कर रहा है। तो अब दोस्तों, इस प्ले में क्या होता है कि हैमलेट की मां गर्ट्रूड वो हैमलेट को अपने कमरे में मिलने बुलाती है। तो जब हैमलेट अपनी मां से मिलने जा रहा होता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि क्लॉडियस अकेला है। तो अब हैमलेट के पास मौका है कि वो क्लॉडियस को मार दे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है और एकदम निहत्था है। वो अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन उस वक्त हैमलेट ने उसे ये समझ करके छोड़ दिया, वो ये समझ करके रुक गया कि उस वक्त क्लॉडियस प्रार्थना में था। क्लॉडियस उस वक्त ईश्वर की प्रार्थना में था और
हैमलेट ने उसको ये समझ करके नहीं मारा कि अगर इस वक्त मैं प्रार्थना के वक्त इसको मारूंगा तो इसकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाएगी और इस जैसे आदमी को तो नरक में जाना चाहिए, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो अब हैमलेट वहां से चला गया अपनी माँ के रूम में, जैसा कि माँ ने उसको बुलाया था, आओ हैमलेट मुझसे मिलो। अब जब हैमलेट अपनी माँ के रूम में जाता है तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हैमलेट, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इन दोनों माँ बेटे के बीच में बहुत सारी बातें हुई। अब इन्हीं बातों बातों में हैमलेट उस पर बहुत गुस्सा करता है, अपनी माँ पे उसको बहुत कोसता है और गालियां भी देता है। मतलब इतना एग्रेसिव हो जाता है वो कि गर्टरूड को लगता है कि कहीं हैमलेट गुस्से गुस्से में उसे मार ना दे। अब इस रूम में दोस्तों इन दोनों माँ बेटों के अलावा एक बंदा और है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, सब कुछ सुन रहा है इन दोनों की बातें, और वो है पोलोनियस, ऑफेलिया का फादर, है ना। वो जासूसी शुरू से ही कर रहा था हैमलेट की। तो जैसे ही हैमलेट अपनी माँ पे गुस्सा करता है, एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, तो पोलोनियस पीछे से चिल्लाता है बचाओ बचाओ करके। मतलब वो तो छुपा हुआ था, उसके मुंह से गलती से हेल्प निकल गया, तो हैमलेट ने सोचा कि पर्दे के पीछे उसका चाचा क्लॉडियस है। अब हैमलेट ने क्या किया, ना आव देखा ना ताव, उठा करके तलवार सीधा घुसेड़ दी और वहां पे ही पोलोनियस मर गया। अब हैमलेट ने उसको जानबूझ के तो मारा नहीं है, वो तो गलती से मर गया। भाई हैमलेट ने तो सोचा था उसका चाचा क्लॉडियस है पर्दे के पीछे, लेकिन निकला तो ये पोलोनियस। अब हैमलेट के लिए तो दिक्कत हो गई ना, उसने तो गलती से ही सही लेकिन मर्डर तो किया है। तो अब हैमलेट का चाचा क्लॉडियस कहता है कि हैमलेट ने जो है वो पोलोनियस का मर्डर करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अब मैं क्लॉडियस हैमलेट को इस गुनाह की सजा से बचाने के लिए उसके जो दो दोस्त हैं जिनको जासूसी के लिए लगा रखा था पीछे इसके, इन दो दोस्तों के साथ मैं इसे इंग्लैंड भेज दूंगा। हैमलेट की सेफ्टी भी तो जरूरी है, यहां रहेगा तो फिर इसे सजा होगी। लेकिन ये क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज करके इसको सेफ नहीं करना चाहता था, इसको इंग्लैंड भेज के मरवाना चाहता था। अब इस क्लॉडियस ने क्या किया, हैमलेट के ये जो दोस्त थे जिनके साथ हैमलेट को ये भेज रहा था, उन दोनों को एक लेटर पकड़ा दिया और कहा कि ये लेटर जो है जा करके इंग्लैंड के राजा को दे देना। वो इंग्लैंड का राजा जो है हैमलेट का वहीं पे ही चैप्टर जो है क्लोज कर देगा। अब दोस्तों पोलोनियस का मर्डर हुआ है तो इसकी बेटी ऑफेलिया यानी कि हैमलेट की प्रेमिका, वो उस बेचारी को बहुत दुख हुआ और दुख दुख में ही वो मर गई। शायद उसने सुसाइड की थी, अब वो बता नहीं रखा कैसे मरी। अब ये दोनों बाप बेटी दोनों मर गए। अब इस कहानी में एंट्री होती है ऑफेलिया के भाई की। इसको जब पता चला कि इसके फादर की जो है डेथ हो गई है और इसके फादर को मारा गया है, तो वो फ्रांस से वापस आ गया। अब ये लियर्ट्स, ये ऑफेलिया का भाई है, ये फ्रांस से आया तो है लेकिन ये अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है हैमलेट से। अब जब ये डेनमार्क में वापस आया तो के चाचा क्लॉडियस ने इसे और भड़काना चालू कर दिया कि तुम्हारे जो फादर की मौत का जिम्मेदार है वो हैमलेट है, तुम उसको मारो। वहीं दूसरी तरफ जिस जहाज से हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जा रहा था उस पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हैमलेट उन डाकुओं से बच करके डेनमार्क भाग आया। लेकिन बेचारे ने यहां आके भी गलती कर दी क्योंकि यहां पे तो ऑफेलिया का भाई जो है वो उसकी जान लेने के लिए उतारू है। और जब हैमलेट को यह बात पता चली कि ऑफेलिया ने भी अपने पिता की मृत्यु के गम में जान दे दी है, तो हैमलेट वहां पे गया उसके फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में। तो वो ऑफेलिया के अंतिम संस्कार में पहुंचा, वहां पे इसे ऑफेलिया के भाई ने पकड़ लिया और लड़ाई होने लगी इन दोनों के बीच में। अरे 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 भाई 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 भाई, अगर लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो ना यार। मतलब दोस्तों यहाँ पे आ गया कहानी का अंत, मतलब बहुत पास पहुंच चुके हैं हम कहानी के अंत के। तो अब दोस्तों इस कहानी के इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स में यानी कि अंत में यह होता है कि एक मुकाबले का आयोजन होता है। इस मुकाबले का आयोजन किया है चाचा क्लॉडियस ने। यह मुकाबला होगा हैमलेट और ऑफेलिया के भाई के बीच में। अब इन दोनों के हाथों में एक एक तलवार पकड़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑफेलिया के भाई के हाथ में जो तलवार है इस पर जहर लगा दिया गया है। जी हाँ, क्लॉडियस के कहने पर इस पर जहर लगा दिया गया है।
और ये जहर इसलिए लगाया गया है ताकि जब ये तलवार हैमलेट को घायल करे तो उस जहर से हैमलेट मर जाए। और अगर मान लो गलती से भी हैमलेट इस मुकाबले में जीत गया और जरा सा भी घायल नहीं हुआ, तो जीत के बाद उसे एक शरबत पिलाया जाएगा जिसमें जहर मिला दिया गया है। जी हाँ, चाचा क्लॉडियस ने सब कुछ सेट करके रखा है हैमलेट को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है कि जिस जहर वाले शरबत को चाचा क्लॉडियस ने हैमलेट को पिलाने के लिए रख रखा था, उसको हैमलेट की माँ गर्ट्रूड पी जाती है। दूसरी तरफ वहां पे हैमलेट और ऑफेलिया का भाई दोनों मैदान में लड़ रहे हैं। तो ऑफेलिया के भाई ने हैमलेट को तलवार से घायल कर दिया, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो गई। फिर वो जहर वाली तलवार हैमलेट के हाथ में आ गई, तो हैमलेट ने भी उसे घायल कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ गर्ट्रूड जो हैमलेट की मां थी, उसने जहर वाला शरबत पी लिया तो वो मर गई। तो अब ऑफेलिया का भाई क्लॉडियस की सारी चाल समझ गया था। उसे पता चल गया था कि क्लॉडियस ने ये युद्ध जो हम दोनों के बीच में रखवाया है, हैमलेट और मेरे बीच में, ये सब इसकी एक चाल है। लेकिन अब वो क्या करता, वो भी घायल हो चुका था जहर वाली तलवार से, तो वो भी मर गया। अब हैमलेट जब वो मर गया तो हैमलेट को पता चला कि तलवार पे तो जहर लगा हुआ है। तो हैमलेट ने सोचा कि मैं भी मरने वाला हूं कुछ ही समय में, लेकिन मरने से पहले इस क्लॉडियस की जान लूंगा। और उसने उसी तलवार से क्लॉडियस को भी मार दिया और खुद भी मर गया। अब वहां पे नॉर्वे का राजा डेनमार्क से जंग लड़ने पहुंचा। तो उसने क्या देखा कि सबके सब तो यहां पे मरे पड़े हैं, तो अब मैं जंग किसके साथ लड़ूं। तब हैमलेट के दोस्त हॉरिशियो ने नॉर्वे के राजा को हैमलेट की सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और यहाँ पे युद्ध हुआ और हैमलेट जो है वो मर गया है। तो नॉर्वे के राजा ने हैमलेट का सम्मान कुछ इस तरह से किया जैसे कि एक बहादुर सिपाही का किया जाता है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी हैमलेट खत्म होती है दोस्तों। आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर नहीं आई तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कुछ टाइम रुक करके इस वीडियो को वापस से देखना